ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। लखीमपुर की लड़ाई, सियासत गरमाई। जी हां, इस वाकये को आप समझिए और धरातल की सच्चाई को समझिए। वहां पर इस घटनाक्रम के बाद पॉलिटिकल दौरे शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने तमाम नेताओं को वहीं पर रोक दिया है ताकि कोई भी पॉलिटिकल दौरा ना हो सके, और जो सियासत अब उफान पर दिखाई दे रही है उसका कोई निष्कर्ष निकलकर सामने ना आ सके। लेकिन इतना जरूर है कि किसानों द्वारा इंसाफ की मांग की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर क्या खबर है और किस तरीके से नेताओं की यहां पर सियासत देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले से ही बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ था। वहीं अब लखीमपुर खीरी हादसे के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। सियासी बवाल के बीच प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने आक्रामक रुख अपना लिया। किसान नेता आंदोलन को आगे धारदार बनाने की रणनीति में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के गांव बनवीरपुरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रविवार को तय कार्यक्रम था। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम के रूट पर कुछ किसान काले झंडे लेकर खड़े थे। तभी एक काली जीप ने कुछ किसानों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में हिंसा फैल गई। घटना के बाद पूरा जिला हाई अलर्ट पर है। देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार रात लखीमपुर खीरी किसानों से मिलने के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सूबे की पुलिस ने प्रियंका गांधी को लखनऊ में घर के बाहर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी से उतरकर पैदल ही चल दी। प्रियंका गांधी रूट बदलकर पुलिस की नजरों से बचते हुए लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई थी, लेकिन सीतापुर के हरगांव बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रियंका गांधी के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। काफी जद्दोजहद के बीच पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ वह दिखता है कि बीजेपी सरकार किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। यह देश किसानों का देश है, बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है, छुप क्यों रहा है? लखीमपुर खीरी की लड़ाई अब हरियाणा तक आ गई है। हरियाणा में किसान मोर्चा ने ऐलान के बाद किसान प्रदेश भर के जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि जब तक मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता है, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है, मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। लखीमपुर खीरी की घटना ने अब बड़ा रूप ले लिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार लखीमपुर के लिए कूच कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जिले को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे में अगर जल्द मामले को शांत नहीं किया गया तो लखीमपुर खीरी की घटना कहीं बीजेपी के लिए चुनावों में गले की फांस न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया और ये बात साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कही कि मैं वहां पर क्या गलत करने जा रही थी, मैं केवल पीड़ितों के आंसू पोंछने जा रही थी। लेकिन वहां पर प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो वहीं इसी बीच आपको बता दें, राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया था और इसके इतर अगर बात करें तो तमाम नेताओं को, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, उनको बीच में ही रोक दिया गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया।
और जिस तरीके से लगातार आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को रोक लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उत्तर प्रदेश का ये लखीमपुर खीरी का ये घटनाक्रम, जिसकी तपिश, जिसकी गरमाइश प्रदेश तक पूरी तरह से पहुंच चुकी है। और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो के जरिए, अपने संवाददाताओं के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में भी किस तरह के माहौल देखने को मिल रहे हैं। तो सीधा रुख करेंगे फतेहाबाद का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मेहता भी जुड़ गए हैं। अजय मेहता, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? घटनाक्रम कल यूपी के अंदर हुआ, यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ। उसकी जो तपिश है, जो उसकी गर्माहट है, वो आज यहाँ हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। फतेहाबाद के अंदर आज जो है किसान संगठनों से जुड़े तमाम जो लोग हैं, तमाम संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लघु सचिवालय के बाहर जुटे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर किसान यहाँ जुटे हुए हैं और सरकार के विरुद्ध जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है और घटनाक्रम की जो यूपी के अंदर हुआ है उसकी निंदा की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो पूरी घटनाक्रम है, लोकतंत्र के ऊपर जो है हत्या की गई है, किसानों का जो जिस प्रकार से कुचला गया है, मारा गया है, वो घोर निंदनीय है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ पे। जी चलिए अजय मेहता, लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लखीमपुर की इस घटना के बाद सियासत भी अपने चरम पर है, लेकिन लखीमपुर खीरी में अब भारी तनाव देखने को मिल रहा है। तो तनाव को देखते हुए लखीमपुर खीरी में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यहां तक कि इंटरनेट सेवा को भी अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। इस बीच बड़ा अपडेट यहां पर यह है कि अखिलेश यादव, जो कि सपा के सुप्रीमो हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोका है, आप नेता संजय सिंह को भी रोक दिया गया है। और रोका इसलिए गया है, हालांकि प्रशासन की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि माहौल न बिगड़े, लेकिन प्रियंका गांधी का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है, सरकार किसानों को कुचलना चाहती है। तो वहीं आप नेता संजय सिंह को भी पुलिस ने सीतापुर में रोका है। ये बड़ा अपडेट और एक बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। तो लखीमपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। तो लखीमपुर मामले पर राहुल ने प्रियंका का भी हौसला बढ़ाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी। तो लगातार हमारे संवाददाता भी इस मसले को कवर कर रहे हैं कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम का कितना गर्माहट देखी जा रही है, कितनी तपिश देखी जा रही है। लक्ष्य हमारे से जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जीएस में आपको बता दूं कि करनाल की जिला काफी संख्या के अंदर जो किसान है वो यहाँ पर बैठ चुके हैं, क्योंकि 3 घंटे का जो उन्होंने समय बोला गया था कि जितने भी प्रदेश के जितने भी जिला सचिवालय है उनका घेराव किया जाएगा। और वहीं पर उन्होंने अपना जो जरिए है वो लगाकर जो बैठ चुके हैं। और काफी संख्या के अंदर जो करनाल के अंदर किसान है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ किसान नेता है वो जुड़ने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की गई है? देखो, जैसे कल लखीमपुर खीरी में एक बीजेपी की सत्ता में चूर जो राज्य गृह मंत्री है, उसके बेटे ने किसानों को पीछे से गाड़ियां चलाकर कुचला, जिसमें 6 किसान साथी शहीद हुए और बहुत से किसान साथी घायल हुए। ऐसी घटना हमारे सभी चलिए लक्ष्य, लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पीड़ित किसानों से भूपेश सिंह बघेल भी मिलेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं बघेल, तो उनका भी दौरा होगा, लेकिन देखना होगा कि वह लखीमपुर खीरी तक पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे। चूंकि प्रशासन एक तरफ पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन ने पहले ही कई नेताओं को बीच में ही रोक दिया है और लखीमपुर खीरी तक कोई भी नेता न पहुंच पाए, इसलिए वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांगे भी सामने रखी जा रही है कि मृतकों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, अजय मिश्रा मंत्री पद से बर्खास्त किए जाए और इसके साथ साथ सभी की गिरफ्तारी के बाद ही अंतिम संस्कार होगा। ये बात कही किसानों के मसीहा, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने।
इसी के साथ ही उन्होंने मांग रखी कि इंटरनेट सेवाओं को भी जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। तो तमाम मांगे एक तरफ है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लखीमपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट पर है। लखीमपुर की घटना के बाद सियासत भी एक तरफ गरमाती हुई नजर आ रही है और उस सियासत की और इस पूरे प्रकरण की, पूरे घटनाक्रम की तपिश, गर्माहट प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा रही है। साफ तौर पर किसान मोर्चा की कॉल के बाद यहां पर अलग अलग जगहों पर अनाज मंडियों में किसान एकत्रित होना शुरू हो गए हैं और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे और उनको प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो डीसी ऑफिस पर 1 बजे तक सांकेतिक धरना देंगे किसान, ये जानकारी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे किसान। तो लखीमपुर घटना के बाद किसान मोर्चा का साफ तौर पर यह ऐलान है कि किसानों का प्रदेश भर के डीसी कार्यालय का घेराव, और हम आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहां पर किसान बड़ी संख्या में, यहां तक कि महिला किसान भी बड़ी संख्या में एकत्रित होना शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे और वहां पर डीसी को ज्ञापन भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, ताकि इस मामले पर इंसाफ हो सके, इस मामले पर जो सच्चाई है वो सामने आ सके। चलिए इसी बीच आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, अगर इस तरीके से मामला गरमाता जाएगा और उस मामले को और ज्यादा गरमाने के लिए पॉलिटिकल दौरे होंगे तो फिर मामला तो खराब हो जाएगा। जो किसानों की असल मांग है, जो किसानों का असल मुद्दा है, वो तो ढक जाएगा। नहीं, देखिए, किसी को होम मिनिस्टर को और उनके बच्चों को इतनी पावर देना कि वो लोगों को धमकी दे और उसके बाद उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह से कृत्य करने में शामिल है या नहीं है या क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन आप इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह से इन मामलों में शामिल हो और कांग्रेस आवाज ना उठाए तो विपक्ष का धर्म किस बात का रहा। विपक्ष का धर्म है वो अपना धर्म और अपना कर्म कर रही है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा का शासन लोगों से वोट लेके उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करना, जिस तरह से किसान 10 महीने से सड़कों के ऊपर बैठे हैं, उनकी आवाज ना सुनना और बड़े बड़े व्यापारियों के हक के कानून बनाना, ये सरकार का अगर धर्म है तो आप लोग फिर जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो बहुत गलत काम कर रहा है। पर मैं आपको एक चीज एलानिया कहना चाहता हूँ, ये मोदी और योगी, ये लोग जो है देश के साथ जो है लोकतंत्र की हत्या करने में शामिल है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि एक होम मिनिस्टर जैसा व्यक्ति, जो आदमी के बच्चे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर इस तरह के काम करेंगे तो फिर उसके बाद विपक्ष के ऊपर आवाज उठाना या विपक्ष को फिर उसके बाद बात करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई नेता वहां पे जाता है, किसी से हमदर्दी जताता है तो उसके खिलाफ बोलना, ये तो फिर लोकतंत्र की हत्या है। सीधी तरह से हमारे देश के 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ खत्म हो रहे हैं डे बाय डे, और इसको बचाने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और हमें क्या, आपको भी, आप ही एक चौथा लोकसभा का लोकतंत्र है, आप भी चौथा स्तंभ है, आपको भी आवाज उठानी चाहिए और हम भी उठाएं। ढींगरा जी, हम तो निष्पक्ष तरीके से सारी खबरों पर विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तभी आपको इस चर्चा में बातचीत के लिए बुलाया है ताकि आप कांग्रेस का पक्ष रख सकें और जो परिस्थितियां हैं उस पर अपनी बात रख सकें। ठीक है केवल जी, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और इसी के साथ ही एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, किसान आंदोलन टूट नहीं रहा था, तोड़ा नहीं जा रहा था, तो आप कुचलेंगे क्या? आपकी आवाज साफ आई नहीं। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, सवाल यहाँ पर यह है, किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा था तो क्या आप कुचलने से आपको लगता है कि खत्म हो जाएगा, किसानों को यूं ही कुचला जाएगा? क्या भाजपा में मंत्रियों को, उनके बेटों को इतना अधिकार है? देखिए, ये वैसे तो उत्तर प्रदेश की घटना है और हम और आप हरियाणा चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समसामयिक विषयों पर चर्चा करें। आपके जानकारी के लिए उस लड़के के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है
और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगली कार्रवाई करेगी। बचने का कोई कहीं कोई कारण दिखाई नहीं देता। ये सब जो संस्कार है कांग्रेस पार्टी की परंपराओं के अंतर्गत आता है, भाजपा में नहीं। भाजपा में कितना ही कोई बड़ा और किस प्रकार की कोई भी हरकत हो, उसको पुलिस की कस्टडी में जाने में, उसके ऊपर FIR करने में, उसकी जांच करने में, जांच में शामिल होने में कहीं किसी प्रकार की रुकावट कहीं भी दिखाई नहीं देगी। और ये जो घटना हुई है इसकी हम भी चाहते हैं कि जांच हो, और जांच एक तरफा ना हो, जांच व्यापक तरीके से हो, तो उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी आएगा। केवल धिंगड़ा जी जिस प्रकार का शासन कर रहे थे, केवल धिंगड़ा जी को जानकारी होगी ना कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार से सीधी गोलियां छाती पर किसानों को लगती थी, ये किसान आंदोलन का मामला नहीं था। ये वहां किस प्रकार से विरोध लोग जो कर रहे थे, आंदोलन होता है धरना प्रदर्शन करना, ये किसी का विरोध कर रहे थे। विरोधी आदमी आंदोलनकारी नहीं होता, उसका अपना हक है जिसने सत्ता में बहुमत लिया है। और जो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसकी मर्यादाओं में रहकर करें। किसी आदमी को आप पत्थर मारोगे, किसी गाड़ी को आप शीशा तोड़ोगे, वो ड्राइवर कोई मशीन नहीं है, उससे भी कुछ गलत हो सकती है, कुछ हरकत हो सकती है। लेकिन मर्यादाओं में रहकर विरोध करना एक लोकतंत्र की सुरक्षा है। लोकतंत्र हमें ये नहीं कहता कि किसी को गोली मार दो आप, किसी को पत्थर मार दो आप, किसी के कार्यक्रम न होने दो। ये कहीं का है क्या लोकतंत्र? लेकिन लोकतंत्र ये भी तो नहीं कहता ना कि कोई अगर विरोध कर रहा है, काले झंडे दिखा रहा है तो उसको कुचल दो। लोकतंत्र ये परिभाषा भी तो नहीं कहता। कहाँ कुचलना हुआ? आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं और अचानक आपके ऊपर पत्थर आया, आप गाड़ी को बैलेंस कर पाएंगे? देखिए, तो जांच का विषय है, जो आप बात बोल रहे हैं जांच का विषय है। इसीलिए आप यही बात को, मैं भी उसी पहले मैंने कहा जांच का विषय, और आप भी इस बात को, क्योंकि जांच के बाद जो निर्णय आएगा, FIR हो चुकी है और 302 की FIR हो चुकी है। जांच आगे बढ़ने दो, आगे जो भी दूध का दूध हो, उस समय कोई बचाने का प्रयास करेगा तो अपन डिबेट करेंगे, लेकिन कुचलने का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी ड्राइवर के ऊपर आप हत्या का प्रयास कर रहे हैं और वो अपनी आत्मसुरक्षा के लिए या उसके हाथ बहकने से कुछ होता है तो उस दृष्टि से उस काम को देखना चाहिए। यहाँ आंदोलन कितनी बार हुआ, कभी हेलीपैड खोद दिया, कभी निर्वस्त्र कर दिया किसी को, कभी किसी के घर के सामने बैठ के, कभी किसी के घर पे कब्जा करना पड़ गया। अरे ये देश में लोकतंत्र है या कोई उद्दंडों का शहर बना दिया, देश को बना दिया? हमारा गिरजी का सारा ठेका इन्हीं के पास आ गया क्या? तो सत्यव्रत शास्त्री जी, यहाँ पर यह भी तो देखना चाहिए था ना, जब पता है कि वहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर इस बात की भी भनक थी कि वहां पर किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, तो पहले से ही व्यवस्था को मजबूत क्यों नहीं किया गया? पहले से व्यवस्था को मजबूत किया जाना था, ये भी तो देखना चाहिए था ना। जब किसान को वहां पहुंचने दिया जाता, बस पुलिस की व्यवस्था होती है, तो आप लोग ही ये मुद्दा उठाते हैं कि पुलिस ने ये क्यों किया। और जब पुलिस ये नहीं कर पाती या उसको संकेत दिया जाता है कि उसको जेल भर दो, कोई बात नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो प्रदेश की होती ना। ये प्रदेश का ही तो सब्जेक्ट है ना। मैं कह रहा हूँ, आज से पहले जिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिन किसानों के विरोध करने पर, वाहन तोड़ने पर, किसी इमारत को खत्म करने पर, नष्ट करने पर जितनी कार्रवाई है, उसकी हरियाणा न्यूज समर्थन करता है या उसका विरोध करता है? सर, हम तो निष्पक्ष तरीके से बात रखते हैं, हर पहलू को दिखाते हैं हम, ना किसी के फेवर में दिखाने के। मैं देखिए, निष्पक्ष तरीके से हम चर्चा करते हैं, निष्पक्ष तरीके से हम तस्वीरें दिखाते हैं और उस पर विश्लेषण करते हैं। सीधे बात, दिखाने की बात नहीं करो, तस्वीरें दिखाने की बात मत करो। तस्वीर दिखाएंगे जो तस्वीर होगी, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, यदि कोई आंदोलनकारी दूसरे की सीमा में घुसकर उसके अधिकारों का हनन करता है, उस पर चोट पहुंचाता है, उसके कार्य लोकतंत्र के अंदर जब आपको अपना आंदोलन करने का अधिकार है, तो क्या दूसरी पार्टी को आंदोलन करने का हक नहीं है, कार्यक्रम करने का हक नहीं है? क्या सत्ता पर किसी लिए बैठ जाए कि वहां कोई विरोध करेगा? लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का ही है, तो स्टेट को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए थी। जब पता था कि केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम है, तो वहां पर पहले से प्रशासन को मुस्तैद रखा जाता। वैसे तो आप एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए और ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए करते हैं कि अप्रिय घटनाएं ना हो। लेकिन अप्रिय घटनाएं ना हो और व्यवस्था कम हो तो ये अधिकार नहीं दिया जाता प्रदर्शनकारी को कि आप दूसरे की जान ले लो।
दूसरे को परेशान कर दो। केवल ढींगरा जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछो एक बार। विरोध भारतीय जनता पार्टी ने भी किया होगा, कांग्रेस के सरकारों में भी विरोध प्रदर्शन दूसरी पार्टी के लोगों ने किया होगा, लेकिन किसी के गिरेबान में तो हाथ डालकर या उनको मारने के लिए नहीं किया होगा। आज किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस अपराधी तत्वों को संरक्षण दे रही है, इनका खामियाजा इन्होंने पहले भुगता है। और ये इस बात को याद रखें, घर के दूसरे घर में आग लगाओगे तो वो पहले चिंगारी आपके घर में आ सकती है। ठीक है केवल ढींगरा जी, ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी आपके पास लौटूंगा। केवल ढींगरा जी, आपको लग रहा है कि इस तरीके से अगर चुनाव के समय, चूंकि चुनाव सिर पर है, सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर एक और मुद्दा मिल जाए तो उस मुद्दे को और ज्यादा गरमाने के लिए यहां पर पॉलिटिकल दौरे हो जाएंगे, तो फिर किस तरीके से किसानों को इंसाफ मिलेगा? ये मामला तो लगातार गरमाता जा रहा है, ये मामला तो लगातार तनाव में है। और सत्यव्रत शास्त्री जी की आपने बात सुनी, उस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। जांच होने के बाद पता लगेगा, लेकिन जांच कौन करेगा, जांच के ऊपर कौन बैठा है? होम मिनिस्टर, जिसका बेटा है ये। और उस होम मिनिस्टर को एक मिनट सुनिए, जो होम मिनिस्टर जांच कर रहा है, एक मिनट सुनिए, जो जिसका बेटा सेंटर का होम मिनिस्टर हो, फादर, वो आदमी जांच करेगा। कैसे जांच निष्पक्ष हो जाएगी? कैसे पुलिस उसके अंडर, सीबीआई उसके अंडर, सारी कार्रवाई उसके अंदर? ऐसे आदमी को तुरंत पहले बर्खास्त करना चाहिए, फिर जांच की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो झूठ बोलने की राजनीति है ना बीजेपी की, ये इनकी कच्चे चिट्ठे जो है अब कलई खुलने लग रही है। आप ये देखिए, पहले वहां पे जो किसान बैठे हैं उनसे 10 महीने के लिए बातचीत करने में सरकार भागती है। सरकार बड़े व्यापारियों के हक में कानून बनाती है। उसके बाद जो धोखा किसानों के साथ सरकार कर रही है, अगर उसकी कोई आवाज उठाए तो फिर ये कहते हैं कि अपने अंदर आप झांक के देखो। अरे भैया, आप लोग अपने अंदर झांको। 10 महीने से हमारे देश के वही किसान हैं जिन लोगों ने आपको वोट देके जिताया था, उन्हीं लोगों के साथ धोखा कर रहे हो आप लोग। और उसके बाद जब प्रियंका गांधी जी वहां जाती है, भूपेंद्र हुड्डा वहां जाते हैं, अरे सुन लीजिए ना, भूपेंद्र हुड्डा वहां जाते हैं, प्रियंका गांधी जी वहां जाती है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके रोका जाता है, उनको धक्के मारे जाते हैं उसी पुलिस के द्वारा। चुनाव में क्यों नहीं केंद्रित करते? अरे छोड़ो कानूनों को, अभी सरकार को आदमियों को मारने का काम कर रहे हो, हम लोग इलेक्शन लड़ने में चले जाए। अरे यार, तुम क्या भाषा बोल रहे हो तुम? ठीक है केवल ढींगरा जी, सत्यव्रत शास्त्री जी बोलिए। केवल ढींगरा जी आपके पास लौटे। काम कर रहे हो, हम इलेक्शन में क्यों जाए? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव सर पर है तो कानून आपकी सरकार बनाएगी ना? अरे चुनाव आपके सिर पे जो बोल रहा है, चुनाव का मामला। देखिए, अगर यहाँ पर भी आप हो हल्ला करेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि यहाँ पर कोई बात तार्किक रखी जाएगी, लेकिन अगर हो हल्ला करेंगे तो कोई भी इस चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। वैसे ही प्रदेश भरों में वहां पर हो हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो यहाँ पर तो एक एक करके संयम के साथ बात रखिए। केवल ढींगरा जी आपके पास लौटूंगा। सत्यव्रत शास्त्री जी बोलिए। चुनाव की तैयारी करनी चाहिए कि आंदोलन करना चाहिए? अपराधी तत्वों का साथ देना चाहिए कि मतदाताओं को समझाकर अपने फेवर में मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए? उनका रास्ता होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। आप इनको नियंत्रित करके, उत्साह करके और आगजनी का घटनाक्रम करते हो और फिर कहते हो लोकतंत्र के अंदर हमारा विश्वास है। ये भारतीय झूठ पार्टी है। झूठ का वहाँ किसानों को मारा गया है, किसानों को। और किसने मारा है? होम मिनिस्टर के बेटे ने। अरे तुम्हें पार्टी का पता क्या होता है? होम मिनिस्टर के बेटे ने मारा है। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, सत्यव्रत शास्त्री जी, केवल ढींगरा, मैं ये पूछ रहा हूँ केवल ढींगरा जी, गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ भी ये आरोप लगे हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच किस तरीके से होगी? ये तो बड़ा सवाल है ना, ये तो वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल है, उसकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कौन जांच? लेकिन जांच निष्पक्ष होगी या नहीं होगी, एक बड़ा सवाल है ना। सवाल तो यहाँ पर ही है। तो मैं कह रहा हूँ, या तो हरियाणा न्यूज को लगा दें या राहुल गांधी को तय कर दें। बताओ किसको? मैं आपका ठीक है सर, हमारा काम तो सवाल पूछने का है और आपका जो दायित्व है वो उत्तर देने का है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। जांच किससे करवाएं? आप बताइए। तो कोई ऐसी बॉडी को आप गठित कर दीजिए ना। मैं अपनी बात सरकार को किस पक्ष में रखूं, आप मुझे सुझाव दीजिए। रखिए, अपनी बात रखिए या भरोसा दिलाइए। फिर
जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उसके फादर जो होम मिनिस्टर है उसको फौरन तौर पे उनके पद से हटाना चाहिए। दूसरी बात, योगी सरकार से जांच लेके वापिस एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा, सिटिंग जज के द्वारा जांच होनी चाहिए। एक बात तय कर लो, आप एक बात तय कर लो, एक बयान तय कर लो और डिबेट में बैठेंगे, दोबारा मैंने तय करके बता दिया होम मिनिस्टर को फौरी तौर से अपनी इस्तीफा लेना चाहिए कि हमें अजय मिश्रा से इस्तीफा लेना चाहिए। जो धमकीबाज है जो मिनिस्टर, जो धमकियां दे रहा है मंत्री, उससे इस्तीफा लेना चाहिए कि आप जब लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट का है तो स्टेट का गृह मंत्री उस बेटे का क्या लगता है? स्टेट का गृह मंत्री के अनुसार में वो जांच होगी और वो नहीं होती। आप किसमें चाहते हैं वो जरा एक बार बता दें। राहुल गांधी जी से पूछ के सलाह करके मुझे बताना। आप लोग मामले को इधर उधर लेके मत जाइए, आप लोग सीधी बात करिए। सबसे पहले वो अजय मिश्रा जी को अपने पद से मुक्त करना चाहिए और उसके बाद उसके बेटे के ऊपर जो जांच है वो न्यायिक जांच होनी चाहिए और वो भी यूपी के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो आपको भेज दें, हम हरियाणा में। चलिए केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। लखीमपुर की लड़ाई, सियासत गरमाई। जी हां, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला रविवार की शाम अचानक धधक उठा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि लखीमपुर खीरी में अचानक ये मामला इतना तूल पकड़ता जाएगा, इतनी बड़ी हिंसा वहां पर फैल जाएगी। अब आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि कैसे हिंसा की चिंगारी इतनी भड़की। तो रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा किस तरीके से वहां पर राजनीतिक नेताओं का आना जाना अब शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। तो लखीमपुर की घटना के बाद सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है और ये जानकारी लगातार सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही उनका बयान भी सामने आया कि किसानों की आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। आ रही है तो लखीमपुर खीरी जा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। इसी बीच लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है उसके जरिए आप ये समझिए कि वहां पर नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी का परिचय देते हुए और इन पॉलिटिकल पर्यटन को रोकने का पूरी तरह से बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है और जो बड़े बड़े नेता हैं तमाम राजनीतिक दलों को, उनको वहां पर रोका जा रहा है। चाहे बात अखिलेश यादव की हो, प्रियंका गांधी की हो, आप नेता संजय सिंह की हो। वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। चलिए आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमाकांत जुड़ गए हैं झज्जर से, और इसी के साथ आपको बता दें हमारे साथ और भी नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा अपने संवाददाता का रुख करेंगे। तो आपको बता दें हमारे साथ रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? किसानों ने भरसक कि मुख्यमंत्री जो लखीमपुर खीरी की जो घटना है आहत हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पिछले 10 शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन सरकार इस तरह की बयानबाजी हमें देगी तो उनसे हम लोग उस तरह से को तैयार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान दिया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर कर देंगे। उनके नेतृत्व में ही झज्जर जिला के लिए बात की जाएगी। जरा आज आप लोग ज्ञापन देंगे, पूरे मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या मेन मांगे रहेंगी और क्या उद्देश्य है आप लोगों का? गाड़ी चला दिया है और 4 इसलिए वो हम समझते हैं एक मंत्री का लड़का शरेआम पहले हम देखेंगे आपको और चलिए रमाकांत, आपके पास लौटेंगे। लगातार आप इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखें। आपको बता दें कि हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महासचिव
सतीश नंबरदार भी जुड़े हुए हैं। सतीश नंबरदार जी, इस पूरे मामले पर किस तरह से आप अपना दृष्टिकोण रखते हैं, क्या क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो मेरे देश के जितने भी किसान इस गणतंत्र से चलने वाली सरकार ने उनकी हत्या की है, सबसे पहले तो मैं जितने भी किसान भाई मेरे शहादत हुई हैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और इस देश में जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और यूपी में योगी सरकार आज किस तरह किसानों पे जो यह अंग्रेजों का शासन था उस तरह के काम करके आज किसानों को हत्या की जा रही है। आज पूरा देश देख रहा है। आज ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज इतनी डर चुकी है जो किस तरह किसानों पे हत्या की जा रही है। और मैं माननीय योगी जी को भी एक बात बता देना चाहता हूँ, किस तरह योगी सरकार के खिलाफ भी केंद्र में बैठे कुछ गुजरात के नेता इस योगी सरकार के खिलाफ भी साजिश करके उस योगी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं जो योगी जीत गए और तो आगे तुम्हारे गुजरात का नंबर कट जाएगा। ये साजिश करके किसानों की हत्या करने का काम किया जा रहा है। और मैं जितने भी आज मेरे भाई किसान शहीद हुए हैं उनको एक एक सरकारी नौकरी और परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और जितने भी जो केंद्र में मंत्री थे उसके मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी और मंत्री को पद से बर्खास्त और यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं जी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल दौरे वहां पर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि प्रशासन ने तमाम नेताओं को वहां पर रोक लिया है, चाहे वह बात प्रियंका गांधी की हो, आप नेता संजय सिंह की हो, लेकिन पॉलिटिकल दौरे इस मामले पर होना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्यों ये क्या मान रहे पॉलिटिकल दौरा करने के लिए? ये जाके जो करनाल में पॉलिटिकल दौरा करते हैं जहां पर किसानों का एक तरफ से बारूद पे बैठा हुआ है, ये तो कहीं पर कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी पहुंच रही है तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं हमेशा। किस तरह ये हमेशा गणतंत्र पे शासन चलाना चाहते हैं। आज किसान इस बात से बिल्कुल अपने सर पर कफन बांध चुका है। आज 6 की शहादत हुई है, 700 के करीब शहादत टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर हो चुकी है। आज किसान किसी भी शहादत से पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन इस केंद्र में बैठी गुंडानुमा सरकार को फाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है जी। चले सतीश जी, आपके पास लौटेंगे, चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी लेनी है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश की इस घटना को लेकर किस तरह की तपिश प्रदेश में देखने को मिल रही है। सीधा रुख करेंगे झज्जर से, हमारे संवाददाता रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, फिलहाल क्या स्थिति और क्या सूरत हाल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जोगिंदर उग्रवा के नेतृत्व में यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपेंगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो घटना है वो सरकार को कहीं ना कहीं ये तानाशाही अपनाती है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गलती भी नहीं मानी है बल्कि अपने बेटे का बचाव करते नजर आए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा जो भी ये लठ मारो जो अभियान है उससे साफ तौर पर पता लग गया है कि पिछले 10 महीने से किसान पूरी तरह शांतिपूर्वक बैठा था, लेकिन जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों को उग्र करने की कोशिश कर रही है, किसानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग ज्ञापन देंगे और हर जो मुख्यालय है उस पर ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखा दूं कि सैकड़ों की तादाद पर महिलाएं भी हैं और यहाँ पर भी पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे हैं और शांतिपूर्वक पहले ये अपनी मीटिंग करेंगे और उसके बाद झज्जर जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन देंगे। और उग्रवा से जब हमारी बात हुई तो मैं दोबारा आप लोगों की बात कराता हूं, और उग्रवा ने लगातार ये कहा है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और शांतिपूर्वक ही बात करनी चाहिए। उग्रवा साहब, लगातार आप 10 महीने से आंदोलन में बैठे हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी, आप जो सीएम ने जो बयान दिया है उसको किस तरह से, और ये आज आप लोगों का किस वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं और ज्ञापन किस लिए देंगे ये बताएं। देखिए साथी, हम पहले बताया हुआ है कि हम जो लखीमपुर में कल घटना वापरी है जिसमें बहुत ही जानबूझकर प्लान के साथ, स्कीम के साथ एक मंत्री के लड़के ने खड़े हुए किसानों के ऊपर जो साइड में खड़े थे उनकी ऊपर गाड़ी लगाकर उनको लताड़कर 8 लोगों की मौत कर दी, जिसमें 4 किसान हैं। उनकी जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार ने प्लान्ड है। इस बात का सबूत ये है कि उससे एक दिन पहले खट्टर साहब का बयान आता है, भाई लठ लेकर 600-700 आदमी इकट्ठा तैयार करो और लठ लेकर जैसे को तैसे वाला जवाब दो। ये खट्टर की ये बयानबाजी और उधर ये लखीमपुर की कार्रवाई,
ऐसा लगता है जैसे इनकी स्कीम केंद्र की प्लान्ड स्कीम है इस आंदोलन को खदेड़ने की, क्योंकि इनका खासा है। आप देख लें, शीहीन बाग का देख लें, पिछला कोई भी इतिहास देख लें, ये ऐसा ही करते हैं। ये लास्ट में किसी भी आंदोलन को जब आंदोलन छेड़े। किसानों की रणनीति क्या रहेगी जनाब? देखिए, किसानों की रणनीति तो आंदोलन करना है। आंदोलन हम कर रहे हैं, शांतिमय ढंग से तरीके से कर रहे हैं। इतना लंबा आंदोलन, इतने सरकार के बाहर आए हैं, हमने सबका जवाब दिया है। हम आंदोलन चला रहे हैं शांतिमय तरीके से। आज भी देखो हमारा कितनी दर्दनाक घटना के होने के बावजूद भी हमारे आज पूरे इंडिया में जिला हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर धरने 3 घंटे के लिए धरने देकर हम आज मांग पत्र देना डीसीओ को। ये सारे हिंदुस्तान में प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान पूरी तरह शांतिपूर्वक है। धनखड़ खाप के प्रधान हमारे साथ। प्रधान जी। हाँ जी, राम राम भाई। वो तो सारी दुनिया ने पता है, रोज किसान मारे हैं। कल आपने वहां देखा होगा, किसानों के ऊपर से गाड़ी ले जा रहे हैं। हरियाणा का सीएम, उसके बयान देख लो, वो नहरी फौज तैयार करके मरवा हुआ लोगों ने। तो जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान देगा तो आम आदमी किसान कहाँ जिएगा? तो हमारे तो बयान, जो खट्टर साहब ने जो बयान दे रखे हैं, उनका भी हम तो कड़े शब्दों के साथ निंदा करते हैं। और जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर से गाड़ी चली गई, एक मंत्री का लड़का हमारे किसान के भाई हैं, उनके ऊपर से गाड़ी ले जाता है, उनके विरोध में यहाँ बैठे हैं और प्रदर्शन देंगे। डीसी साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। धनखड़ खाप के प्रधान थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 10 महीने से लगातार शांतिपूर्वक, कुछ किसान और भी है हमारे साथ, 10 महीने से लगातार किसान शांतिपूर्वक बैठे हैं और आज आप लोग यहाँ पहुंचे, ज्ञापन देंगे, किस वजह से? यहाँ पर जो कल लखीमपुर यूपी में जवान शहीद हुए हैं, वहां पर किसान उनके पक्ष में रखा गया है प्रोग्राम, क्योंकि बहुत धक्का कर रही है गवर्नमेंट, सरकार ज्यादा धक्का कर रही है। धक्का नहीं होना चाहिए इस तरह। बाकी ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। बिल्कुल, किसान लगातार कह रहे हैं कि ना बाजरे की खरीद हो पा रही है, ना जीरे की खरीद हो पा रही है और उसके ऊपर से कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान शर्म कर देने वाला है और आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो आंदोलन है ये कमजोर होने वाला नहीं है। जब 10 महीने से किसान डट कर बैठा है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान पूरी मजबूती के साथ, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान इसी तरह बैठेंगे। हालांकि सरकार अलग अलग उनको उग्र करने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी रमाकांत, अगर यहाँ पर बात करें किसानों की अगली रणनीति क्या है और इसके साथ साथ कितने बजे तक किसान यहाँ पर एकत्रित रहेंगे, एकजुटता के साथ यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्या कोई समय बताया गया है या फिर जो आला किसान नेता है उनकी तरफ से अगर कोई आह्वान होता है उसका पालन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि कितने बजे तक ये लोग बैठेंगे और क्या इनकी रणनीति है। किसान है, क्या रणनीति है, कब तक आप लोग बैठेंगे और कोई समय निर्धारित किया गया है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार किसान आंदोलन को बहुत अच्छे से कवर कर रही है। आज का आपको जैसे मालूम है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में हमारा किसान आंदोलन विरोध कर रहा था, वहां के उप मुख्यमंत्री जो वहां पर जाने थे और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका, और उस विरोध में जिस तरह से गाड़ी से हमारे किसान नेताओं को मारा गया, उसके विरोध में आज पूरे देश में उपायुक्त कार्यालयों के सामने प्रदर्शन और धरने का फैसला, समय निर्धारित। हाँ, आज हमने ये तय किया था कि हम 12 बजे से लेकर 2 बजे तक डीसी कार्यालय के ऊपर धरना देंगे। उससे पहले हम यहाँ झज्जर के नाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं और 12 बजे ठीक हम चल पड़े। जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जो पॉलिटिकल दौरे देखने को मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है, तो पॉलिटिकल दौरे होने से क्या ये मामला और खराब नहीं होता चला जाएगा? जो असल मुद्दा है वो तो फिर ढक जाएगा। जी बिल्कुल, अगर सरकार चाहती है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्त में आए जा रहे हैं, कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है रामचंद्र जी, उसको लेकर अब क्या कहेंगे? किसान नेताओं को जो गिरफ्तार किया वो असल में भारतीय जनता पार्टी की शुरू से यह रणनीति रही है कि झगड़ा करो, पुलिस की प्रोटेक्शन दो झगड़ा करने वालों को, और जो लोग घायल हों
उनको ही ऊपर के झगड़े के केस दर्ज करो। हम पुरजोर मांग करते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कल बहुत ही एक तरह से ऐशवादैनिक बयान दिया है, हम उसकी निंदा करते हैं और राज्यपाल से मांग करेंगे कि उनको भी बर्खास्त किया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री द्वारा जो ये बयान दिया गया है, मैं आपको दिखाऊं कि महिलाएं भी यहाँ पर काफी तादाद में पहुंची है और ये पंडाल अभी धीरे धीरे, क्योंकि 12 बजे का समय है, अभी तकरीबन 11:15 हुए हैं, तो आधा पौना घंटे में ये पूरी तरह से पंडाल पूरी तरह भर जाएगा और यहाँ पर अलग अलग खापों के प्रधान यहाँ पर इनको सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं। काफी तादाद में महिलाएं हैं और इन पर किसान यूनियन का इन लोगों ने झंडा जो है किसान यूनियन का झंडा लेके यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों का जो ये आंदोलन है पूरी तरह कमजोर हो, लेकिन किसान कभी भी कमजोर नहीं है। उनके बाजरे के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्राइवेट की बात हम लगातार जो कर रहे हैं उसका नतीजा निकला है, क्योंकि बाजरा जो है 25% ही खरीदा जाएगा और आने वाले समय में जब आगामी जो खरीद होगी तो 1% भी उनका बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। वही हम आम लोगों को समझाना चाहते हैं। एक और बड़ा मसला यहाँ पर लखीमपुर की घटना देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। रमाकांत, आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सतीश नंबरदार जो कि भाकियू के महासचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, अगर आपको नहीं लगता कि अगर पॉलिटिकल दौरे अगर इस तरीके से होते रहेंगे तो ये मामला बेहतर होने की बजाय लगातार खराब होता चला जाएगा? जो आपकी असल मांग है, जो मूल मांग है, वो कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल दौरों की वजह से ढक जाएगी। मेरे छोटे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये पॉलिटिकल दौरे हो क्यों रहे हैं, इस बात का जवाब ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है। ये पॉलिटिकल दौरे हो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सरकार मौका देती है दौरों का, ये सरकार खुद चाहती है कि किस तरह के कांड हो जाए और देश का महंगाई से ध्यान हटा रहे, क्योंकि आज किस तरह देश महंगाई के चरम पे गया हुआ है। ये हमेशा झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और जितने भी भाजपा केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हमेशा एक बात को छुपाने के लिए खून का रंग देने का काम करती है। किस तरह मेरे किसान वहां कल इन्होंने साथ देने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार किस तरह हत्या करने की बोल रहे हैं। किसानों को एक लठ मारो, एक संविधान पद पर बैठा हुआ आदमी, आम आदमी भी इस तरह के कोई बयान दे दे तो उसको भी साजिश के तहत गिरफ्तार करने का काम किया जाता है। आज तक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोई कार्रवाई करने का काम किया। अब उन्होंने जो वहां पर यूपी में जो कांड हुआ उसके सूत्रधार हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, ये खट्टर साहब है और जो केंद्र में मंत्री बैठे उनका जो मिली भगत से या जो किसानों की हत्या होने का काम किया हुआ है उसका कौन जिम्मेवार है? आज तक केंद्र में बैठे मोदी साहब ने एक शब्द भी किसानों के ऊपर बोलने का काम किया क्या? सिर्फ वहां जो तालिबानी सरकार में तालिबान का कोई आदमी मरता उनको तो ये पहुंचते उनके लिए संवेदना पत्र जाते हैं। और ये जो मेरे देश का किसान, पूरे देश का अन्नदाता, इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी न बोलने की कसम खा रखी है। इसका जवाब जनता अगले चुनाव में देगी। यहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। वो इसीलिए चूंकि अगर किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के दौरान तो 600 से 700 किसानों की मौत हो जाती है, इसको लेकर इतना विवाद या इतना बड़ा ये मुद्दा बनता नहीं। लेकिन लखीमपुर में जब किसानों की मौत हो जाती है, क्योंकि मौत मैं इसलिए कह रहा हूं, इन्वर्टेड कोमास में है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि अभी तक जांच जब सामने आएगी तभी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। तो वहां पर 4 से 5 किसानों की मौत हो जाती है तो इतना बवाल हो जाता है, तब जो अलग अलग किसान नेता हैं तब वो इसको लेकर शोर नहीं मचाते। ये मौत नहीं, हत्या है। इस हत्या की जिम्मेवार केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और यूपी में बैठी योगी सरकार और हरियाणा में बैठे खट्टर साहब हैं। इसके पूरे के पूरे हत्या की गई किसानों को जिसका बेटा एक देश पर शहीद होने का काम करता है, उसके बेटे दूसरे बेटों को यहाँ पर ये कारों का कुचलने का काम करते हैं। पूरा देश देख रहा है आज
केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को, उसके कारनामे को, किस तरह किसान को बेचने का काम किया जा रहा है। किसान किसी भी हालत में बिकेगा नहीं, चाहे कितनी भी किसान को बड़ी कीमत चुकानी पड़े, किसान हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार बैठा हुआ, क्योंकि किसान ने अपने सिर पर कफन बांधने का काम कर चुका। जी चलिए सतीश जी, आपके पास लौटेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं, किस तरह का सूरत हाल है, क्या किसान वहां पर एकत्रित होना शुरू हो गए हैं? पहले दिन से नहीं जाना चाहता, शायद ये सरकार धक्के से हमें उसी तरफ धकेल रही है, उसी काम की तरफ, उसी दंगा भड़काने की तरफ हमें लेके जा। लक्ष्य, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लक्ष्य, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोबारा से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा के महासचिव सतीश नंबरदार जुड़े हुए हैं। सतीश नंबरदार जी, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक और अन्य जिलों, अन्य क्षेत्रों में इस तरह से प्रदर्शन करने से यूपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा? ये सरकार तो चंद उद्योगपतियों की इशारे पर चलने वाली सरकार है। खुद माननीय प्रधानमंत्री खुद अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर चंद उद्योगपतियों का दबाव इतना है। उन्होंने बोला किसानों को कुचल दो, और तो सरकार ने कुचलने की अनुमति दे दी। किस तरह केंद्र में जो उनके पीठ के साथ में, उनके पीछे बैठा हुआ मंत्री इस तरह के हत्याकांड करवाने का काम करता है। उसके 2 दिन पहले के बयान देख लो, किस तरह उन्होंने किसानों को मारने पीटने की बात कही गई थी, और उसके बेटे ने उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। और किस तरह इन्होंने झूठे तरह से अपने खुद के आदमियों को मारने का भी काम किया, जो कि अब जानते थे। कभी ये मुठभेड़ की राजनीति दिखा के किसान हमेशा मुठभेड़ से बचना चाहता था, लेकिन ये सरकार किसानों पर मुठभेड़ की राजनीति करने का प्रण ले चुकी है, और किसान इसको किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान भी आज अपने मूड में बहुत गुस्से में है। किसान, मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से और नेता से अपील करूंगा को जनता से दूर रहे, क्योंकि किसान में आज इतना गुस्सा है, क्या पता क्या हो जाए। किसान का बेटा किसान इसी बात के ऊपर धरती का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम करता है, और इसी तरह हुई गुस्से में ही जो पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है, हिंदुस्तान से डरने का काम करता है। मैं बोलता हूँ, फिर अपील करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, आपको अपने घर पर रहे, किसी भी तरह जनता में जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि किसान मुठभेड़ की राजनीति से बचना चाहता है। और वे जो चले गए, उसका जाकर कुछ कांड होता है तो इसके जिम्मेवार केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा सरकार और यूपी सरकार होगी, ना कि किसान जिम्मेवार होगा। जी ठीक है सतीश जी, आपके पास लौटेंगे। चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम का तपिश यहां तक कितना पहुंच पा रहा है और किसान किस तरीके से यहां पर रणनीति बना रहे हैं। सीधा रुख करेंगे करनाल का, जहां से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? उन्होंने मारने अगर तो हम सारे ही मर गए तो फिर कोई बात नहीं, अगर जितने बच गए वो इनको हरा कर इनको पैरों नीचे ले आके छोड़ेंगे। ये मेरी अपील है हमारे किसान मोर्चा से। लक्ष्य वर्मा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? टाइम ना लगाए, 1 साल हो गया, बहुत दुखी हो गए, बहुत टाइम हमने निकाल लिया और बहुत तजस्सुस भी हमने सह ली, अब नहीं सही जाते। अब कोई बड़ा ऐलान करते हैं। लक्ष्य वर्मा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल आपको घटनाक्रम बता दें, इन तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं कि लखीमपुर की घटना के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और किसान लगातार आक्रोशित है। तो वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं वहां पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रशासन उन नेताओं को रोकने का काम कर रहा है। चाहे बात दीपेंद्र हुड्डा की हो, उनको भी रोका गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, आप नेता संजय सिंह को भी रोका गया। तो तमाम नेताओं को रोका जा रहा है ताकि इस मसले पर